Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. Students, start with the topic cell theory. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल के टाइप्स को पढ़ा था और सेल के जो टाइप्स थे वो हम लोगों ने दो बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया था। पहला बेसिस था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें हम लोगों ने प्रिमिटिव और मॉडर्न न्यूक्लियस की बात करी थी। प्रिमिटिव न्यूक्लियस में जो सेल को कैटेगराइज किया था और ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया था, दे आर कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और जो डेवलप थे उनमें हम लोग आते हैं, हम लोगों की सेल्स आती हैं, तो उसको किस में कैटेगराइज किया गया था? यूकैरियोट्स में। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स। ये ऑर्गेनिजम्स हो गए सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर। दूसरा, हम लोगों ने सेल के नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया था और सेल के नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स का जो कैटेगराइजेशन था उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप में ही डिवाइड किया गया था। एक था यूनिसेल्यूलर एंड द सेकेंड वन इज मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर्स एंड द मल्टीसेल्यूलर्स। अगर आपने ये दोनों लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं सो यू मस्ट गो टू द लास्ट वीडियोस एंड अटेंड दिस लेक्चर्स। आफ्टर दिस मूव टू द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल के डिस्कवरी से ही मैंने बताया था कि सेल को सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट हुक की जो डिस्कवरी थी वो किसी लिविंग सेल पर नहीं थी, उनकी जो डिस्कवरी थी वो किस पर थी? एक डेड सेल पर, कॉर्क की सेल पर। और कॉर्क की सेल्स कैसी होती हैं? डेड सेल्स। उसके बाद धीरे धीरे करके, जब पहले उन्हीं को फादर ऑफ सेल बायोलॉजी बोल दिया गया, बाद में धीरे धीरे करके जब सेल में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, साइंटिफिक वर्ल्ड का इंटरेस्ट बढ़ा, तब धीरे धीरे सेल में जो लिविंग सेल्स हैं उनकी डिस्कवरीज स्टार्ट हुई। सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, तो वो जो डेफिनेशन है वो पर्टिकुलर सेल थ्योरी से आई है। सो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो, अगर डिस्कवरर ऑफ सेल पूछा जाए तो आपको पर्टिकुलर रॉबर्ट हुक का नाम लिखना है। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी पूछा जाए तब भी आपको रॉबर्ट हुक का ही नाम लिखना है। बट अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा करके आ जाता है कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, तो फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। उसके बाद एमजे स्लाइडेन, थियोडोर श्वान और रडोल्फ बर्काउ, ये तीन नाम पढ़ने में आते हैं सेल थ्योरी में। सबसे पहले एमजे स्लाइडेन ने ही स्टार्ट किया था एंड ही इज अ बॉटनिस्ट। ही इज जर्मन बॉटनिस्ट। जर्मन बॉटनिस्ट है मतलब इन्होंने जो स्टडी अपनी की थी वो प्लांट सेल्स के ऊपर की थी, प्लांट्स के ऊपर की थी। उसके बाद इन्होंने जो अपनी स्टडी की थी, एमजे स्लाइडेन ने जो अपनी स्टडी की थी वो इन्होंने की थी 1838 में। उसके बाद जर्मन जूलॉजिस्ट विद थियोडोर श्वान, जूलॉजिस्ट हैं मतलब इन्होंने एनिमल सेल्स की स्टडी की और उन्होंने एनिमल सेल्स की स्टडी की 1839 में। सो इन दोनों ने सेल्स की जब स्टडी की तो सेल्स में कुछ कॉमन फीचर्स देखे और उन कॉमन फीचर्स को फिर बाद में और भी प्लांट्स और भी एनिमल्स में स्टडी किया गया और उन कॉमन फीचर के बेसिस पर सेल्स की एक थ्योरी दी गई या सेल्स के लिए कुछ कॉमन बेसिक फीचर्स दिए गए। तो जो मेन अजम्पशंस हैं सेल थ्योरी के, दीज आर, फर्स्ट इज सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट of all livings, of all livings। all livings इस बेसिस पे बोला गया क्योंकि यहाँ प्लांट्स पे भी सेम स्टडी हुई थी और यहाँ एनिमल्स पे भी सेम स्टडी हुई थी। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। सेकेंड जो इसका अजम्पशन है, इट इज सेल इज द फंक्शनल यूनिट।
of all living. ये दो assumptions इन दोनों के थ्रू दिए गए। उसके बाद एक थर्ड assumption आता है जो पहले सेल थ्योरी दी गई थी। कोई भी चीज़, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी चीज़ शुरुआत से एज इट इज़ नहीं होती है, धीरे धीरे करके उसमें डेवलपमेंट होते रहते हैं। तो सेल थ्योरी के साथ में भी ऐसे ही है कि सेल थ्योरी स्टार्टिंग से, अभी हम लोग जो 4 स्टेप्स या 4 एजम्पशंस इस सेल थ्योरी के पढ़ने वाले हैं, वो चारों के चारों एक बार में एक साथ नहीं दिए गए थे, चारों रिजल्ट एक बार में नहीं आए थे, वो रिजल्ट अलग अलग टाइम पर दिए गए हैं। ये जो रिजल्ट्स थे ये एम.जे. स्लाइडेन और थियोडोर श्वान ने 1838 और 1839 में दिए थे। उसके 20 ईयर्स के बाद रुडोल्फ वर्काउ ने, ये फिजिशियन थे, जर्मन फिजिशियन, इन्होंने 1858 के अराउंड एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मीन्स जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनती हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट इज all cells formed from pre-existing cells. All cells forms from the pre-existing cells. ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर का एक एक्सपेरिमेंट आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, एवोल्यूशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। उसमें आपने पढ़ा होगा कि लुईस पास्चर ने एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में उन्होंने शुगर और ईस्ट सोल्यूशन भरा, उसको उन्होंने गर्म किया। गर्म करने के बाद उन्होंने फ्लास्क की गर्दन को स्वान नेक के शेप में मोड़ दिया, ऊपर कॉटन का डॉट लगा दिया, नीचे से फ्लेम हटा दिया और बीकर को बहुत टाइम तक रखा रहने दिया। बहुत टाइम तक रखा रहने के बाद भी ये जो सोल्यूशन था ये एज इट इज़ था, इसमें कोई भी माइक्रोब नहीं बना। कुछ टाइम के बाद इन्होंने इस फ्लास्क की नेक को तोड़ दिया। नेक को तोड़ने के बाद ही इन्होंने कुछ टाइम बाद देखा कि अंदर छोटे छोटे माइक्रोब बन गए थे। इस सॉल्यूशन में से स्मेल आने लगी थी, मतलब इसका डिकम्पोजिशन होने लगा था। सो इट इज़ क्लियर कि एयर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे तो वही इस शुगर सॉल्यूशन में आए, उन्होंने जर्मिनेशन किया, मीन्स रिप्रोडक्शन किया, और उससे उनका नंबर बढ़ गया। मीन्स एयर में ऑलरेडी जो माइक्रोब्स प्रेजेंट थे वही माइक्रोब्स इस सोल्यूशन में आए और सोल्यूशन में आने के बाद उन्होंने रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना नंबर बढ़ाया। सो इट इज़ क्लियर दैट ऑल सेल्स फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स विच इज़ कॉल्ड ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। ये स्टेटमेंट रुडोल्फ वर्काउ ने दिया था और इन्होंने सेल थ्योरी को कंप्लीट किया था। सेल इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग्स। ये स्टेटमेंट मैंने आपको डे 1 में क्लियर किया था कि क्यों सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बोलते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म देखें, चाहे यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर की तो पूरी बॉडी और पूरी मेटाबॉलिज्म ही एक सेल के अंदर कंपोज रहती है। बट जब हम मल्टीसेल्यूलर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरली अगर हम देखें, शुरुआती कंडीशन में इनिशियली जब भी कोई भी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होता है तो वो हमेशा से मल्टीसेल्यूलर नहीं होता है, सबसे पहले वो यूनिसेल्यूलर होता है और उसकी उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। उसी जाइगोट से पूरी एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनती है। सो इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस होती हैं, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सारी की सारी प्रोसेस एक लिविंग सेल के अंदर भी हो सकती हैं। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स क्लियर। इसका चौथा जो स्टेटमेंट है, द लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट इज सेल इज वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूलर फैक्ट्री। मॉलिक्यूलर फैक्ट्री बोलने से सेंस ये है कि सेल के अंदर प्रोटीन, लिपिड, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, यही मॉलिक्यूल्स रहते हैं और यही मॉलिक्यूल्स मिलकर लाइफ को बना देते हैं। तो सेल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूलर फैक्ट्री है और इन्हीं मॉलिक्यूल्स की वजह से
सारे के सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में या फिर यूनिसेलुलर की बॉडी में, किसी भी लिविंग सेल में। इन सब के बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल का स्ट्रक्चर, अपने मेन टॉपिक पर आएंगे विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम लोग सेल का एक एक पार्ट डिफाइन करेंगे, कैसे सेल को आउटर बाउंड्री मिलती है, उस आउटर बाउंड्री का काम क्या होता है, सेल के आउटर बाउंड्री के अंदर एंटर करते ही, जैसे किसी रूम के अंदर अगर आप एंटर करोगे या किसी हाउस के अंदर अगर आप एंटर करोगे तो एंटर करते ही कुछ चीज़ें मिलती हैं जो फिक्स होती हैं। जैसे अगर आपने आउटर फेंस देखी है, मतलब चार दीवारी देखी है, तो क्या चार दीवारी को सब फांद के आते हैं, कुछ ना कुछ गेट्स होते हैं। तो ऐसे ही हो सकता है सेल में भी कुछ गेट्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे सेल के अंदर मटेरियल आता है, कैसे बाहर मटेरियल जाता है, अंदर कौन उसको रेगुलेट कर रहा होता है, कौन सेल की सारी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।